हेलो दोस्तों अभी तक हम ये देख चुके थे कि पैसिव वॉइस में जितने भी टेंस होते हैं इनको पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा ये जो 2 पार्ट पिछले वाले हैं वो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो देख लोगे उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। दोस्तों इंटेरोगेटिव क्या होता है? अगर हम जो जितने भी टेंस देखे हमने ये देखा कि वो सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर किसी भी प्रकार का अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो कैसे बनाना? आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर बाय सब्जेक्ट। ये इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। क्लियर है? यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा होता है। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक और चीज़, ये वाली जो चीज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जो हम समझने जा रहे हैं, वो चीज़ क्या है, इसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? अब देखते ही समझ में आ जाता है दोस्तों। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमको ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से लिया गया है, ये हमको देखना है। तो यहाँ हमने देखा कि डू यू प्ले क्रिकेट है, डू जो लगाया जाता था कौन से टेंस में लगाया जाता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया जाता था। ये हमको याद आ चुका है अब, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से टेंसेस को पढ़ चुके हैं हम लोग दोस्तों। तो डू यू प्ले क्रिकेट देखते ही पता चल गया कि डू आता है, तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको बनाते हैं। जब पैसिव में बनाते हैं तो हमने देखा कि सबसे आगे क्या लगती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्लियर है? आगे हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? मेन वर्ब है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। हमने देखा कि यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस जब बनेगा तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। क्लियर है बात? अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है तो उसमें जब हम पैसिव बनाते थे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी? इज, एम और आर। इज, एम और आर। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब हम लगाते थे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, न कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो अब हमने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर नंबर वाली। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा इज, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेड बाय यू, तो इसका यू ही रहता है। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और ये देखना है कि कौन से टेंस से है और उस टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। और ये भी चीज़ पहली इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कि ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है तो जैसे हमने इज लगाया, अगर प्लूरल होता तो हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ये चीज़ दोस्तों हमको क्लियर होना चाहिए। ये चल पहला बन चुका है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। अब हम ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा, पहले ये वाला जो है ये टेंस कौन सा है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और ये डिपेंड करता है टेंस पे। तो हम ये देखेंगे कि डिड आ रहा, और डिड आ रहा तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव बनेगा वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट द थीफ है और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी कि वहाँ पे हम लगाते थे वॉज और एक दूसरी लगाते थे वर। तो हमने देखा यार सिंगुलर नंबर है, द थीफ एक ही चोर है, तो यहाँ पे क्या लगाना रहेगा? वॉज। तो हम यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो लिखे हमने वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ, द थीफ। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? कैच। कैच का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? कॉट।
वॉज द थीफ कॉट, फिर आएगा बाय, किसके द्वारा, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन। पुलिसमैन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से हमको फॉर्मेट करना रहता है। अगला एक और देखते हैं, वर दे प्लकिंग फ्लावर्स। दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया है ये कॉन्टिन्यूस टेंस का है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वर दे प्लकिंग फ्लावर्स, क्या वे फूल तोड़ रहे थे? तो ये हम देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे आईएनजी आ रहा तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, और वर आ रहा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस, आप एक चीज़ याद होगी, कॉन्टिन्यूस वाले में एक और नई चीज़ जुड़ जाती थी, क्या थी, बीइंग। और बीइंग पैसिव वॉइस में अगर आता है तो हमको कहाँ पर लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद। अब हमने देखा कि वर दे प्लकिंग फ्लावर्स, अब दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसका जब पैसिव बनाते हैं तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है दोस्तों, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर का पैसे अगर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी दोस्तों, प्लूरल वाली। तो पास्ट में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर भी दो ही रहती, वॉज और वर, तो यहाँ पे वर लगाएंगे क्योंकि ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल नंबर के लिए है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट क्या है, वर, तो ऑब्जेक्ट क्या, फ्लावर्स। अब आ जाएगा यहाँ पे बीइंग, वर फ्लावर्स बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लग्ड। यहाँ से देखा हमने कि वर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय, किसके द्वारा, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। वर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय देम। दोस्तों इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बस आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस आए तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, बीइंग, और परफेक्ट टेंस आए तो वहाँ पर बीन लगाना इसी जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम ये देखते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर हमको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो WH वर्ड होता है उसको सबसे आगे लिख देते हैं। इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है, बस यहाँ पे जो WH वर्ड होता है वो कहाँ पर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। जैसे हमको एक दिया गया है, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसा दे दिया, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तो देखें WH वर्ड क्या है, तो ये वाला जो WH वर्ड है यही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाई। अब हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, इज, एम, आर, तीनों में से एक लगेगी। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई इज। अब ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इंग्लिश। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, स्पोकन बाय, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। वाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग। सपोज करो सेंटेंस ऐसा आ जाएगा, हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। तो आप एक बात याद रखिएगा, हु वाले सेंटेंस में जो अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसकी हु की जगह पे हम जो WH वर्ड यूज़ करते हो क्या हो जाएगा, बाय whom। आपको ये याद रखना रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे स्टील की जगह पे सेकंड फॉर्म आ रहा है स्टॉल, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आप सीधा सा समझ जाएंगे कि सेकंड फॉर्म अगर यूज़ हुआ है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चेंज होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे क्या है, माई वॉच, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। ठीक है दोस्तों, तो अगर माई वॉच सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हु की जगह पे WH वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम लोग दोस्तों, बाय whom। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज, माई वॉच, माई वॉच, बाय whom, वॉज, माई वॉच, स्टोलन,
मेरी घड़ी किसके द्वारा चुराई गई। दोस्तों कई बार सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, जहाँ पर हमको सब्जेक्ट अस्पष्ट होता है, अज्ञात होता है, हमको नहीं पता कि ये कौन व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो समवन हमको पता नहीं किसने चुराई है। तो ऐसे केस में हमको बस इतना सा करना है कि जो सब्जेक्ट है ना इसको हम बाय करके जो बाद में लिखते हैं वो नहीं लिखना है। चलिए मैं एक इसको बताता हूँ। दोस्तों हम ये देखेंगे पहले ये टेंस कौन सा, हमने देखा हैज़ दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं देखिएगा। अब ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे माई वॉच इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन, हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर नंबर है ऑब्जेक्ट इसलिए हैज़ बीन लाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। माई वॉच हैज़ बीन, अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी तो यही लिखेंगे हम लोग, स्टोलन बाय समवन, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। दोस्तों ये जो सेंटेंस बना है ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये बाय समवन करके नहीं लिखना है, एक बात ये याद रखिएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बाय करके जो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी इस प्रकार के सब्जेक्ट अगर आते हैं तो हमको नहीं लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे अगला रूल्स हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास ऐसा कहा जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसको ऑर्डर दिया जा रहा है बच्चे को कि आप क्या करो, क्लास से बाहर चले जाओ। तो इसको कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि ऑर्डर है तो ये वाला हमको लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर पूरा यहाँ से हमको लिख देना है गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशल रूल्स थे